संस्कृत में इनका एक लक्षण, सबसे पहले करेंगे लक्षण। अब अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या होता है? श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। द्वि चतुष्पादयोः ह्रस्वम् सप्तमम दीर्घमन्ययोः। देखो श्लोके षष्ठम गुरु, इसको जो इसका लक्षण होगा, जो उदाहरण होगा, दोनों की हम एक तरह से लेके चलेंगे। इसको पहले मैं बोलूंगा श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वम्, द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वम् सप्तमं दीर्घमन्ययोः, सप्तमं दीर्घमन्ययोः। मिलके बोलो श्लोके षष्ठं गुरुर्गेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। एक बार और बोलो श्लोके षष्ठं गुरुर्गेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। देखो हिंदी समझो इसकी क्या है। श्लोकी यानी श्लोक पे जो ये छंद है, इसके अंदर षष्ठम छठा वर्ण गुरु, गुरु और लोग बताया था ना, गुरु गुरु होता है। श्लोक में छठा गुरु होता है। गेयम ये मतलब जानो, ऐसा मत जान लो कि छठा वर्ण गुरु होगा। सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह है, सब जगह का मतलब 4 चरण होंगे और चारों चरणों के अंदर लघु पंचमम, 5वां वर्ण क्या होगा? लघु, लघु पंचमम, 5वां वर्ण लघु। अब क्या हो गया इसमें, श्लोक में छठा वर्ण गुरु होता है और 5वां वर्ण लघु होता है। इसके समझ में आ रही नहीं? सबके समझ में आएगी कि नहीं आएगी? श्लोक के अंदर छठा वर्ण लघु, लघु लिखा षष्ठम गुरु। देखो यार देख का बोलो ना, श्लोके षष्ठम गुरु, षष्ठम गुरु का मतलब, षष्ठम का मतलब छठा और गुरु का मतलब गुरु, छठा गुरु होता है। और सर्वत्र लघु पंचमम, लघु पंचमम का मतलब 5वां वर्ण लघु होता है। समझ में आ गया? आगे चलिए, द्विचतुष्पादयोः, दूसरे और चौथे चरण में, पाद का मतलब चरण। अब देखो यहां से यहां तक श्लोके षष्ठं गुरुर्गेयं, यहां तक एक चरण हो गया इसका। सर्वत्र लघु पंचमम, ये द्वितीय चरण है, दूसरा चरण है। द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं, ये तीसरा चरण है। और सप्तमं दीर्घमन्ययोः, ये चौथा चरण है। ऐसे ही 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में छठा वर्ण होगा गुरु और 5वां वर्ण होगा लघु। और द्विचतुष्पादयोः, दूसरे और चौथे चरण में, ये दूसरा और ये चौथा है इनमें। द्विचतुष्पादयोः, दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्वं सप्तमम, ह्रस्व का मतलब लघु, ह्रस्व का मतलब लघु, तो 7वां वर्ण लघु होता है। और दीर्घम अन्यायोः, अन्यायोः का मतलब बाकियों में। अब आप दूसरे चौथे की बात करें, बाकी कौन से रह गए? पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे चरण में होगा दीर्घ, दीर्घ का मतलब गुरु। समझ में आ गया? तो इसकी हिंदी में क्या करेंगे?
इस छंद में 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं और 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 8-8 होंगे। आधे इसको छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, चरण खत्म। आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फलन थोड़ा दो तक छोड़ दो, 8 हो गए। तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, तीसरा चरण। चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 8 8, 4 चरण होंगे। 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। 8 वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर कितने वर्ण के कुल मिलाके 32 वर्ण होते हैं। 32 वर्ण होते हैं। ये तो लिखना पहले, उसके बाद ये लिखना है। और श्लोक में छठा वर्ण गुरु होता है, यानी प्रत्येक चरण में लिखेंगे। प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु होता है। और 5वां वर्ण लघु होता है। कैसा करते हैं? प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु, इसके बाद सीधा कर दो 5वां वर्ण लघु। छठा वर्ण गुरु, 5वां वर्ण लघु होता है। उसके बाद द्विचतुष्पाद, दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण का 7वां वर्ण लघु, ह्रस्व लघु तथा बाकियों में, यानी कि दूसरे ऐसे पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण होता है। क्या होता है? लघु होता है गुरु। दीर्घ माने हो, गुरु होता है। ये हो गया इसका हिंदी में लक्षण। क्लियर? हिंदी में लक्षण। उसके बाद लेंगे उदाहरण। क्या लेंगे? उदाहरण। ऐसे ऐसे जितने भी इस तरह के श्लोक आपने याद करे होंगे, वो सारे के सारे अनुष्टुप छंद होते हैं। ठीक है? उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। पिछले साल करवाए थे, कौन से करवाए थे? कौन सा करवाए थे? अच्छे 2 श्लोक याद कराए थे ना 10वीं क्लास में। कौन कौन से थे? वही कौन सा? स्टार्टिंग यहां से है। कहां से है? आलस्यं हि मनुष्याणां श्रीरस्थो महान् रिपुः, नास्त्युद्यं समो बन्धु कृत्वायं नावसीदति। ये अनुष्टुप छंद है। गीता में मैक्सिमम जो श्लोक ऐसी है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अनुष्टुप छंद है। कौन सा लिखा हूं? बोलो। आलस्य मानो। आलस्यं हि मनुष्याणां श्रीरस्थो महान् रिपुः। नास्त्य, थोड़ी जगह छोड़ देना यहाँ पे। तो उसके बाद नास्त्युद्यं समो बन्धु
कृत्वायं नावसीदति, कृत्वायं नावसीदति। अब ध्यान से देखो, जो हमारा लक्षण था श्लोक के षष्ठम गुरु, ये चेक करना है। पहला 1 2 3 4 5 और ये 6, ये लघु है या गुरु है? बताओ। गुरु, गुरु है, क्योंकि वैसे तो छुट्टा हुआ लघु होता है, लेकिन बाद में अद अक्षर आ गया इसके शायद, तो इसलिए गुरु है। छठा गुरु हो गया। आलस्यम ही मनुष्याणाम, ये पहला चरण है। दूसरे चरण में देखो 1 2 3 4 5 6, लघु आ गया, गुरु है, गुरु है। आगे चलिए 1 2 3 4 5 6, ये गुरु है। 1 2 3 4 5 6 शी, ये गुरु है। श्लोक के षष्ठम गुरु, छठा वर्ण सब जगह गुरु पाएगा। और पांचवा यानी इससे पहले देखो, पांचवा म, लघु है क्या गुरु है? लघु। यहां पे इसे हा से पहले म, लघु। यहां से मो से पहले स, लघु। और यहां सी से पहले व, लघु। सब जगह पांचवा लघु। श्लोक के षष्ठम गुरु, छठा वर्ण गुरु है सब जगह, और पांचवा लघु है। अब दूसरे और चौथे चरण का, दूसरे का चौथे का, इनका सप्तमम ह्रस्व, लघु पाना चाहिए सातवां। सातवां देखो यहां क्या है? री, छोटी की मात्रा है, लघु। और यहां पे क्या है? द भी लघु है। क्लियर हो गया सबके? उसके बाद चलिए दीर्घम अन्ययो, बाकियों में, बाकी पहले रिश्त में सातवां वर्ण, इनमें पाना चाहिए दीर्घ। यहां देखो या, दीर्घ है, गुरु। ब के बाद आता है ये गुरु। सभी सुना गया? इसमें पांचवा, छठा और सातवें चरणों पे इंसान लगाएंगे। ऐसे हमने करना है अनुष्टुप। क्लियर हो गया सबके?